ग्रो स्टॉक ब्रोकर 4,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट करा इन्होंने पिछले साल, लेकिन उनका तो अकाउंट फ्री है, एएमसी चार्जेस भी नहीं है, तो 4,000 करोड़ कैसे कमा लिया इन्होंने। अब आप में से जिन लोगों को नॉलेज है, आप कहेंगे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ये तो ट्रेडिंग फीस से, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले इतने लोग काम करते हैं और उसके बाद डिलीवरी पे भी चार्जेस लगते हैं, 20 रुपए पर ऑर्डर दे तो रहे हैं वहां से। भाई वो इनकी इनकम का 50% है, बाकी का 50% कहां से आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 50% बाकी का आता है एमटीएफ, जिससे आप बोरोइंग करते हैं, पर्सनल लोन्स और डीपी चार्जेस, और 10% तो सिर्फ फ्लोट से आता है जो आप पैसा डाल के छोड़ देते हैं। क्या है पूरा तरीका और कैसे ये पैसा कमा रहे हैं, क्या है इनका नेट प्रॉफिट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड 26 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया। दोस्तों, आपने कभी स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया है तो चांसेस हैं कि आपने फोन में ग्रो की एड जरूर देखी होगी। उनकी सबसे बड़ी पिच ये होती है कि जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, जीरो एएमसी, मतलब सब कुछ फ्री है, राइट? नहीं, अगर सब कुछ फ्री है तो कंपनी 4,000 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट और 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कैसे कर रही है। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, हम कंपनी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको स्टैट्स बता रहे हैं, आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर रहे हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग एफिशिएंट वे से कर सकें। सबसे पहले तो उनकी एक सिंपल तरीका है काम करने का, एंट्री बैरियर को जीरो कर दो, करोड्स ऑफ यूजर लाओ और फिर उनकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आदत को मोनेटाइज करो। पहले इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। सबसे पहले तो है द कैश काउ, मतलब ब्रोकरेज फीस, जो उनके रेवेन्यू का 45 टू 50% जाता है। अकाउंट फ्री है पर ट्रेडिंग फ्री नहीं है भाई। जब 22 मिलियन लोग, मतलब 2 करोड़ 20 लाख लोग एक्टिव यूजर ट्रेड करेंगे और 20 रुपए की माइक्रो फीस हजारों करोड़ बन जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ये फीस है 20 रुपए, इक्विटी एंड डिलीवरी एंड इंट्राडे पे है ये 20 रुपए या 0.1% चार्ज किया जाता है, जो भी कम हो। तो जब आप स्टॉक खरीदते और बेचते हैं तो ग्रो अपना कट ले लेता है। अब आते हैं, ये तो सबको पता होता है, अब आते हैं जो इनका बाकी का जी 50% है वो कहां से आता है। दूसरा तरीका जो सबसे ज्यादा इनका पैसा देता है, लगभग 15 से 20%, वो देता है इनका इंटरेस्ट और क्रेडिट, एक लेंडर की तरह। आपको मैं एक चीज बता दूं, हमने जब स्टॉक मार्केट, मतलब कि मैंने सीखा, डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मैंने स्टॉक मार्केट में मतलब बहुत से कोर्सेज करे हैं, सीखा, यूट्यूब देखा, ठीक है, और बहुत स्टॉक ब्रोकर्स को मैं जानता भी हूं। तो हमने जब उनसे मतलब की नॉलेज ली तो एक गोल्डन रूल है जो मैं आपको एज ए एजुकेटर बता रहा हूं, नेवर ट्रेड एंड नेवर इन्वेस्ट ऑन फंडेड मनी। आपका खुद का पैसा आप लगाइए, लोन लेके, किसी से उधार लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में आप पैसा ना लगाइए। स्टॉक मार्केट कभी भी गारंटेड रिटर्न नहीं देता है। आपके पास 1 लाख है पर आपने 2 लाख रुपए के शेयर लेने हैं, ग्रो आपको उधार देगा, पर इस पर वो 12 से 15% का पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और मजे की बात पता क्या है, ज्यादातर वो पैसा भी आप ही लोगों का होता है। अब जैसे सपोज करो आपने स्टॉक लेने थे 2,000 रुपए के, आपने उसमें डाल लिए 2200, ठीक है, तो 200 रुपए रह गया। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर आपने 2,000 रुपए डाले, स्टॉक आपके आगे 1,900 रुपए के, अब 100 रुपए कोई विड्रॉ नहीं कर रहा, पड़े हैं, क्वार्टर के बाद वो आएंगे, आप ही का पैसा घूम रहा है। दूसरा इसमें क्या है, डिलेड पेमेंट पेनल्टीज। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में होता है तो पर डे
पर डे। 0.05% पेनल्टी लगती है, सुनने में छोटा लगता है पर ये रफली 18% एनुअली है। तो अगर जब भी आप माइनस में होते हैं तो आप अपने जो भी 10, 20, 50 रुपए, 100, 200, 400 रुपए वो आप पे कीजिए। पर्सनल लोन्स भी ये लोग देते हैं, अपने मैसिव यूजर बेस को ये क्रॉस सेल करते हो ह्यूज मार्जिन्स कमाते हैं उस पे भी। तीसरा सेगमेंट जो इनका हिडन टोल आप बोल सकते हो वो है डिपॉजिटरी चार्जेस, यानी कि डीपी चार्जेस, जिनसे इनका 15 से 20% रेवेन्यू आता है। 20% के आसपास रेवेन्यू आता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचते हैं कि मैंने तो ट्रेड ही नहीं करना, मैंने तो सेफ हूं, यहां पर आते हैं हिडन चार्जेस, एक तरीके से जिसे हम डीपी चार्जेस बोलते हैं। जब भी हम अपने पोर्टफोलियो से कोई स्टॉक बेचते हैं तो ग्रो एक डीपी चार्जेस लेता है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये 20 रुपीज पर कंपनी पर डे होता है। मतलब अगर आज आपने 5 कंपनी के अलग अलग शेयर बेचे हैं तो पर कंपनी आपको 20 रुपीज पड़ेगा, और इसमें से 16.5 रुपए ग्रो के होते हैं और 3.5 रुपए डिपॉजिटरी को जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक सेगमेंट जिसमें ये और पैसे कमाते हैं, वो कमाते हैं ऑटो स्क्योर ऑफ पे। इंट्राडे पोजीशन 3:20 पर क्लोज नहीं की, उनका सिस्टम खुद क्लोज करेगा तो आपसे 50 रुपीज पेनल्टी काट लेगा। यहां पर भी ये लगभग 2-3% कमा लेते हैं। फिर आते हैं प्लेज चार्जेस। मार्जिन लेने के लिए शेयर्स प्लेज किए 20 रुपीज पर ISIN वहां भी लगेंगे। अब एक ऐसे सेगमेंट पे आते हैं जिसपे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, 10% ये वहां से भी कमा लेते हैं। और आखिर में आते हैं 10% यानी फ्लोट और एसेट मैनेजमेंट से। आपके ग्रो वॉलेट में जो थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे मिलियन यूजर्स का अनयूज कैश जब पूल होता है तो उसे फ्लोट कहते हैं। ग्रो इस पैसे को बैंकिंग पार्टनर्स के पास रखता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट कमाता है। जो मैंने पहले आपको बताया, आप ही का पैसा घूम रहा है। और जब ग्रो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो वो आपसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में मैनेजमेंट फी भी चार्ज करता है। ये इनका आखिरी मास्टर स्टॉक है। तो दोस्तों ये है ग्रो का फास्टर क्लास, जिसमें आपको फ्री के नाम पे एंट्री फ्री है, लेकिन जब काम करोगे तो पैसे तो भाई देने पड़ेंगे। लेकिन आप में से कितने लोगों को ये पता था कि ब्रोकरेज के अलावा भी फ्री अकाउंट में भी ये 50% रेवेन्यू ऐसी चीजों से कमा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जहां माइक्रो ट्रांजैक्शंस मिलकर एक कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू तक पहुंचा देती है। ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये एक बिजनेस ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन है कि इंडिया में फ्री कह के बेचो, कस्टमर आ गया, फिर उसे मोनेटाइज करो। अगर आप शुरू से ही मोनेटाइज करोगे तो कस्टमर आने में थोड़ा ही आनाकानी करता है। ये था आपका एपिसोड आज का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दिस वाज एपिसोड 26 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।